ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मोटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रोडक्ट है। इनफैक्ट अगर आप टाटा मोटर्स की सेल्स नंबर्स पे देखेंगे तो आफ्टर पंच ये बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। इसी प्यार को, इसी डिजायरेबिलिटी को और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कंपनी कंज्यूमर्स के लिए लेकर आई है नेक्सॉन कैमो एडिशन। अब सवाल ये है कि कैमो एडिशन में आपको स्लाइटली प्रीमियम प्राइस तो पे करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो या फीचर्स हो, उसमें क्या एडिशन दिए गए हैं स्टैंडर्ड नेक्सॉन के मुकाबले, ये जानने के लिए देखिए स्टोरी। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन का कैमो एडिशन लॉन्च किया 10 लाख की शुरुआती कीमत के साथ। दरअसल ये एक लिमिटेड ऑफर, एक स्पेशल एडिशन है और जो नेक्सॉन के क्रिएटिव या फिर हायर ट्रिम्स हैं उन पर ये बेस्ड है। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें आपको नेक्सॉन के मुकाबले नेक्सॉन कैमो में नई कलर चॉइसेस मिल रही हैं। इसके अलावा कैमो थीम डिटेलिंग मिलती है, लार्ज इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड डैश कैम मिलता है। बाकी सारे एलिमेंट्स को रिटेन किया गया है जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल, डीजल या सीएनजी इंजन ऑप्शंस में मिलते हैं। नेक्सॉन कैमो एडिशन की कीमत 10 लाख से शुरू होकर लगभग 14 लाख रुपए तक जाती है और ये आपको 5 ट्रिम्स में मिल रही है। क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस एस, क्रिएटिव प्लस पीएस, फियरलेस प्लस पीएस और फियरलेस प्लस ए पीएस। और ये सारे वेरिएंट्स और ट्रिम्स डिपेंड करता है कि कौन सा पावर ट्रेन और गियरबॉक्स चॉइस आप। नेक्सॉन लॉन्च के बाद पॉपुलर व्हीकल रही है और ये इंडियन हाउस होल्ड्स में काफ़ी पॉपुलर भी है। अगर आप पिछले कुछ सालों की सेल्स नंबर्स देखें तो ये बेस्ट सेलिंग गाड़ी रही है टाटा मोटर्स के लिए। हालांकि करंट फिगर्स में पंच के बाद ये सेकंड बेस्ट सेलिंग है। तो कंपनी ने इस प्यार को और बढ़ाने के लिए और मेंटेन करने के लिए 2 नए कलर चॉइसेस लेकर आई है, जिसमें आपको कुर्ग, क्लाउड और मुन्नार मिस्ट मिलता है। नेक्स्ट एडिशन में वही स्टाइलिंग मिलती है जो रेगुलर नेक्सॉन में है, यानी फ्रंट में स्लिम एलईडी डीआरएल्स हैं जो कि पूरी अटेंशन को कैच करते हैं। इसके अलावा आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, एलईडी फॉग लैम्प्स हैं जो कि सिमिलर टाटा एसयूवी फैमिली लुक इसको लेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आप हेडलैम्प्स के नीचे एयर देंगे तो वो मौजूद है। एफिशिएंसी तो नेक्सॉन कैमो नेक्सॉन जैसी ही है, उसी तरीके की रोड प्रेजेंस है, बट ये एक ऐसी गाड़ी है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपने डिजाइन के मामले में, अपने रोड प्रेजेंस के मामले में काफी पसंद की जाती है। स्टैंडर्ड नेक्सॉन से आइडेंटिकल है। डिजाइन क्यूज हैं वो फ्रंट से रेयर तक कैरी फॉरवर्ड। रेक्ड विड स्क्रीन इसको एक फास्ट लुक लेंड करती है और साथ ही विंड रेजिस्टेंस को भी रिड्यूस करती है। जो कैमो की बैजिंग है वो फ्रंट फेंडर पर मौजूद है और इकलौता यही एक रिकॉग्नाइजेबल डिटेलिंग है जो इसको कैमो एडिशन का लुक लेंड करती है, अपार्ट फ्रॉम द न्यू पेंट शेड। ओवरऑल कुछ और एलिमेंट्स देखें जैसे कि शार्क फिन, एंटेना, डुअल टोन अलॉय व्हील्स पूरे प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। रियर एंड में नेक्सॉन कैमो के आपको टिपिकल क्रॉस दिखाई देगा, थैंक्स टू इट्स टॉल बट राउंडेड ऑफ डिजाइन। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स में एक्स शेप डिजाइन मौजूद है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टॉप माउंटेड स्पॉइलर को नाइसली टक इन किया गया है जो कि हिडन रहता है। जो रियर बम्पर है वो सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज कैरी करता है, थैंक्स टू द हाउसिंग ऑफ द रिवर्स लैंप्स एंड द रिफ्लेक्टर्स। बम्पर में आपको 2 मिलते हैं, फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट मिल रही है जो इसके ओवरऑल नेक्सॉन कैमो एडिशन के लुक को कंप्लीट करती है। बात करें इंटीरियर्स की तो नेक्सॉन कैमो के इंटीरियर्स रेगुलर नेक्सॉन से काफी आइडेंटिकल हैं। हालांकि आपको फ्रंट हेडरेस्ट पर कैमो की ब्रांडिंग मिलती है जो इसको स्टैंडर्ड नेक्सॉन से डिफरेंट। लो सेट डैशबोर्ड गुड फ्रंटल विजिबिलिटी लेंड करता है, सिंपलिस्टिक लुक है इसका। स्क्रीन है वो सारी अटेंशन ग्रैब करती है और केबिन डिजाइन साफ है। पेनोमिक सनरूफ की वजह से केबिन में आपको लाइट दिखाई देगी, एरियर फील महसूस होगा।
अब बात करें कुछ और फीचर्स की, तो नेक्सॉन कैमो एडिशन को कई अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया गया है। नेक्सॉन लार्जर 12.3 स्क्रीन मिलता है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा इसमें इंक्लूड किया गया है डैश कैम फीचर इन द 360 डिग्री कैमरा विद 1 GB इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंडेबल अप टू 250 GB विद अ USB पेन ड्राइव। 360 डिग्री कैमरा इंडियन रोड्स के लिए सही में एक वरदान है और डैश कैम के होने से जो सेफ्टी फैक्टर है कार का वो और है। कुछ और फीचर्स देखें तो नेक्सॉन कैमो एडिशन में आपको फिनोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की, इंजन पुश स्टॉप स्टार्ट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। सेफ्टी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन कैमो में नेक्सॉन की ही तरह आपको 6 बैग्स मिलते हैं। ABS विद EBD है, हिल होल्ड असिस्ट है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स हैं और साथ ही लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स तो मिलते हैं ही। इंटरेस्टिंग है कि नेक्सॉन के पास ऑलरेडी भारत NCAP और ग्लोबल NCAP की क्रैश टेस्ट रेटिंग सेफ्टी को और क्रेडिबल बनाती है। नेक्सॉन कैमो में की ही तरह आपको इंजन चॉइसेस मिल रही हैं। एक तरफ है 1 पेट्रोल इंजन, दूसरी तरफ 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन विद CNG और साथ ही मिलता है 1.5 लीटर। तो नेक्सॉन की जो कीमत शुरू हो रही है वो 10 लाख से शुरू हो रही है, यानी जो इसका सीधा मुकाबला होता है से Hyundai Venue, स्कोडा काइलैक, मारुति ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, किया सोनेट और सिरोस से होता है। इतना ही नहीं, निसान, रेनो काइगर, महिंद्रा XUV3 120 गाड़ी से कम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है इंडियन मार्केट्स में, इसीलिए यहाँ पर प्लेयर्स भी काफी सारे ज्यादा हैं, हेंस काफी सारे ऑप्शंस कंज्यूमर्स को मिलते हैं। अब सवाल ये है कि नेक्सो कैमो एडिशन की रेलेवेंस क्या है। तो एक चीज तो कैमो एडिशन कुछ रिफ्रेश्ड एलिमेंट्स लाता है और डेफिनेट मामले में कुछ अपग्रेड्स कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहा है। यानी फॉर इंस्टेंस मारुति ब्रेजा नए अपडेट्स के साथ ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। सोन वैसे भी अपने सेगमेंट में काफी रेलेवेंट कार रही है, यानी रेगुलर और कैमो एडिशंस दोनों एक साथ मार्केट में मौजूद रहेंगे। ऑल्दो आपको ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे कैमो एडिशन के लिए। यानी अगर आप कैमो एडिशन पिक करते हैं थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एलिमेंट्स भी थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं और नेक्सॉन फैमिली से स्लाइटली आप कैमो के साथ डिफरेंशिएट होते हुए दिखाई देंगे। नए कलर्स के एडिशन की गई है नेक्सॉन कैमो में, वो इसको एक यूनिक अपीयरेंस भी लेंड करते हैं और साथ ही ये रेगुलर नेक्सॉन से भी इसको डिफर करते हैं। तो कैसे लगे आपको ये नए चेंजेस, कमेंट करके जरूर बताएं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे बारिश का मौसम पसंद नहीं होगा, और इस मौसम में अगर लॉन्ग ड्राइव्स पर निकल जाएं तो कहने ही क्या। इन लॉन्ग ड्राइव्स पर रोड स्लिपरी होती हैं, गाड़ी के स्किड होने का डर होता है और काफ़ी बार अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, लापरवाही करते हैं तो ये मज़ा सज़ा भी बन सकता है, यानी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसे में सवाल है कि बारिश के मौसम में आप सेफ ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं, कौन सी है वो खास टिप्स, जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। बारिश में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। ऐसे में तेज रफ्तार पर कार का संतुलन बिगड़ सकता है। धीमी रफ्तार न आती है बल्कि इमरजेंसी ब्रेकिंग की स्थिति में कंट्रोल भी बनाए रखती है। पानी से भीगे रास्तों पर टायर की अचूरी होती है, खराब या घिस में जल्दी स्लिप कर सकते हैं। दबाव भी एक बेहतर रोड ग्रिप के लिए। बारिश में गाड़ी का ब्रेक लगाने पर रुकने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए आगे चल रही गाड़ी से सामान्य से 2 गुना दूरी बनाकर रखें ताकि अचानक ब्रेक की स्थिति में टक्कर न हो जाए। कम विजिबिलिटी बारिश में बड़ा खतरा बन जाती है। वाइपर तेज बारिश में साफ सुथरी विजिबिलिटी के लिए और हेडलाइट्स सामने से आने वाले वाहनों को संकेत देने के लिए बेहद जरूरी है। पानी भरे रास्तों पर कार फंस सकती है या इंजन में पानी जाने का खतरा रहता है। ऐसे में कोशिश करें कि ऐसी जगहों से बचा जाए जहां गहराई का अंदाजा ना हो सके। अगर आपकी कार में ABS, EBD या ट्रैक्शन फीचर्स हैं तो उन्हें ऑन रखें। ये सिस्टम फिसलने से बचाते हैं और इमरजेंसी में गाड़ी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो वो टाइम इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।